तो माता अनुसुईया एक अपनी हाथ में पानी लेते हैं और भगवान को पुकारते हुए कहते हैं, अगर मैंने पूरी जीवन में मैंने मेरे पति को ही सर्वस्व माना है और मैं अगर पतिव्रत जो धर्म को मैंने अगर सही पालन किया है और मैं पतिव्रता अगर हूं, तो ये जो जल छिटकते से ही ये तीनों ब्राह्मण जो कोई भी क्यों ना हो, ये छोटे छोटे बच्चे बन जाएंगे। तो उन्होंने जल छिटक दिया और जैसे छिटका तो तीनों ब्राह्मण छोटे छोटे। अब छोटे बच्चे का क्या भोजन है? छोटे बच्चों का दुग्ध। तो आज माता अनुसुईया सबको बारी बारी से तीनों को जो है अपना स्तनपान कराने लगी। स्तनपान कराई और तीनों को 3 झूलना पर जो झूलना होता है उसमें तीनों को सुला दी। 1 दिन गया, 2 दिन गया, ये ऊपर से तीनों देवी देख रहे हैं जिन्होंने परीक्षा लेने के लिए भेजा था। 6 महीना बीत गया, ऐसे ही उनके तीनों देव आज तीनों पति पालना में झूलना में झूल रहे हैं। साल भर हो गया, अब उनसे रहा नहीं गया, तड़पते हुई जो है तीनों देवी आ गए अनुसुईया माता के पास। माँ हमें क्षमा करना, हमने ही जो है इनको भेजा था आपकी सतीत्व का परीक्षा लेने के लिए। मैं माँ लक्ष्मी हूँ, ये पार्वती है और ये ब्रह्माणी है, क्षमा करना। तो आज फिर से अनुसुईया माता ने अपने जल हाथ में लेते हैं और कहते हैं कि अगर ये त्रिदेव है तो फिर से ये अपने स्वरूप में आ जाए। जैसे जल छिड़कते हैं वैसे ये भगवान तीनों आज तीनों के अपने अपने स्वरूप में आ गए। भगवान अपने स्वरूप में आ जाते हैं, कहते हैं अनुसुईया हम तेरी पतिव्रता से, तेरी सतीत्व से हम प्रसन्न हुए, मांग तू जो मांगना चाहे, हम खुश हुए, हम तुझे देंगे। तो माता अनुसुईया कहती है, अभी थोड़ी देर पहले आप मेरे संतान बनकर थे, तो आप कृपा करके मुझे आप तीनों की औरस से 3 संतान की आवश्यकता है, मुझे 3 संतान दे दीजिए। तो महादेव जी के औरस से आज दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ माता अनुसुईया के गर्भ से। ब्रह्मा जी के औरस से चंद्रमा का जन्म हुआ, जो चंद्रमा है माता अनुसुईया के ही पुत्र है। और दत्तात्रेय जी भगवान विष्णु जी के अवतार है जो माता अनुसुईया से जन्म लिए। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। ऐसा भगवान दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ, ऐसा दत्तात्रेय जी का कथा है। आगे मत्स्य अवतार की वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं, एक बार सत्यव्रत नामक एक राजा था। वो सत्यव्रत राजा बड़ा ही प्रजापालक, धर्म प्रेमी और बड़ा ही ईश्वर को मानने वाला। एक रोज वो स्नान करने नदी में जाते, स्नान करते और भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते। आज भी ऐसे ही वो नदी पर गए और जाकर स्नान किए और सूर्य देव जी को जल चढ़ाए। जैसे जल चढ़ाए तो एक आवाज आया, राजन ओ राजन, ऐसा एक आवाज आया। तो वो इधर उधर देखते तो कोई नहीं दिखता। फिर वो जल छोड़ते हैं तो फिर से आवाज आता है, राजन ओ राजन। तब भी उन्होंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। जब अपने कमंडल में झांक कर देखा तो एक छोटी सी मछली उसमें था। छोटी सी मछली उस कमंडल के अंदर था जो राजन राजन पुकार रहा था। तो उसको देख कर कहते हैं, हे मछली रानी क्या हुआ बताओ, क्या परेशानी है? तो वो कहती है, राजन मुझे बचाओ, मुझे इस जलराशि में, इस नदी में वापस मत भेजना, इस जलराशि में मुझे वापस मत भेजना,
क्योंकि बड़ी बड़ी मछलियां इस जलराशि में है, इस नदी में है, मुझे खा जाएंगे। तो राजा बड़े दयालु थे, तो वो कहते ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं तुमको मेरे राजप्रासाद ले जाता हूं। तो आज राजा उस कमंडल में भरकर उस मछली को लेकर राजप्रासाद आ जाते हैं, और उनको एक बड़ी सी तपेला, एक बड़ा सा बर्तन लाया जाता है, उसमें पानी भरा जाता है और उसमें उस मछली को छोड़ा जाता है और राजप्रासाद उसके बीचों बीच रखा जाता है। बस रखकर थोड़ी देर राजन कुछ दूर गए ही है कि फिर से आवाज आया, राजन ओ राजन। तो फिर जाकर जब देखते हैं तो वो मछली ने जितना बड़ा वो बर्तन था, जितना बड़ा वो आकार का वो बर्तन था, वो मछली उतना बड़ा आकार का हो गया है, उतना बड़ा आकार का बन गई है। तो उनको एक बड़ा बर्तन में रखा गया, उस बड़े बर्तन का आकार भी उसने ले लिया। तो एक राजभवन में एक छोटा सा, आजकल स्विमिंग पूल कहते हैं, तब मानो एक छोटा सा तालाब था, उस तालाब में डाल दिया। देखा गया कि वो तालाब का आकार भी उसने ले लिया है। अब नदी में छोड़ा गया, नदी का आकार ले लिया। समुद्र में जाकर छोड़ा गया, समुद्र की आकार ले लिया। जब समुद्र की आकार ले लिया तो सत्यव्रत राजा प्रणाम की मुद्रा में खड़े होकर कहते हैं, आप कोई साधारण जीव नहीं हो सकते, आप कृपा करके बताइए आप कौन हैं। तो तब उस मछली में से, मछली के मुख में से स्वयं भगवान प्रकट होते हैं और भगवान कहते हैं, हे राजन, आज के ठीक 7 दिन पश्चात ये पूरी धरा पृष्ठ प्रलय में ग्रसित हो जाएगा, प्रलय आएगा। जब प्रलय आएगा, उस प्रलय काल में तुम उससे पहले तुम जो सप्त ऋषि है और तुम्हारा परिवार के सारे सदस्यों को लेकर एक बड़ी पर्वत की चोटी पर चले जाना। उस पर्वत की चोटी पर पानी वहां तक नहीं आएगा, तो तब एक नौका में भेजूंगा, एक नौका, एक नाव में भेजूंगा, और मेरा जो बासुकी नाग है, उस बासुकी नाग की डोरी उस नौका में बांध लेना, और उसकी एक तरफ नौका में और एक तरफ मेरे पूंछ में, मैं ये मत्स्य अवतार में ही आऊंगा, और एक तरफ मेरा पूंछ में बांध लेना, और मैं पूरी प्रलय काल जब तक चलेगा मैं तुम सभी को लेकर पूरी विश्व भ्रमण करूंगा। तो सत्यव्रत राजा ने उनका कहना माना, सप्त ऋषियों को एकत्रित किया और अपने परिवार के सभी सदस्यों को एकत्रित करके एक पर्वत के चोटी पर चले गए। ठीक 7 दिन बाद जो है बहुत बड़ा प्रलय आया, बहुत बड़ा प्रलय आया। उस प्रलय काल में आज एक नाव भगवान ने भेजा है। उस नाव में आज बासुकी नाग आया है, तो उस बासुकी नाग को एक तरफ पूंछ की तरफ आज उस नाव को उन्होंने बांधा है, और दूसरे छोर जो है भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, तो भगवान के जो तरफ उसने बांधा, और आज भगवान ने स्वयं उस प्रलय काल में पूरी विश्व प्रलय काल में आज भ्रमण करा रहे हैं। तो भ्रमण करते करते आज सत्यव्रत राजा सोचते हैं और सारे सप्त ऋषि सोचते हैं, ये सही समय है, भगवान भी सामने है और भक्त भी सामने है, तो भगवान से सारे प्रश्न उत्तर कर दिया जाए। तो सारे प्रश्न आज सत्यव्रत राजा और सारे सप्त ऋषि भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, और भगवान एक एक उत्तर, सारे वेद पुराण शास्त्रों का, उपनिषदों का एक एक उत्तर जो है आज भगवान दे रहे हैं। पूरी वेद, पूरी पुराण, पूरा शास्त्र आज प्रलय काल में राजन को और सप्त ऋषियों को आज भगवान ने पढ़ाया। तो इधर सत्यव्रत राजा कहते हैं, तू है मेरा खिबैया, मैं हूं तेरी नैया, तेरी नैया,
तू है मेरा खी भैया प्रभु